अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 2C और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 और हम 6 भी इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कर लें। बहुत छोटे सवाल हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर हम पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए के अंदर कह रहे हैं -2 की पावर होल क्यूब। ठीक है, -2 की पावर होल क्यूब, इसे सॉल्व करना नहायत ही आसान होता है। देखें, जब भी कभी होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी हो, उसको उतनी दफ़ा ही लिखा जाता है। लाइक यहाँ पर 3 टाइम्स है तो आप -2 को 3 दफ़ा लिखें, ब्रैकेट में ही लिखें। इसका मतलब ये होता है कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट में ना भी लिखें, आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दें तो भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा। माइनस वाली सॉल्व तो हो गई कंडीशन। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जैसे यहाँ माइनस है और ब्रैकेट के ऊपर अगर इवन पावर है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाता है। और अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर क्लोज है और ब्रैकेट के ऊपर आपके पास ऑड नंबर है, लाइक 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 है तो ये माइनस ही रहेगा। अब जैसे माइनस है और 3 यानी कि ऑड नंबर है तो माइनस ही रहा। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आपके पास आंसर क्या आ गया? माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब हम इसके साथ इसका पार्ट बी चेक करते हैं। पार्ट बी में है -5 होल क्यूब। अब मैं आपको इसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल भी समझने की कोशिश करें। माइनस है और इसके पास ऑड नंबर है तो माइनस आपके पास एज इट इज से रहेगा। अब आपके पास 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है 5 को। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, तो आपका आंसर क्या आ गया? 125। ठीक है, अब इसके साथ हम देखते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बात हो रही है? पार्ट सी में कहते हैं -10 होल क्यूब। ठीक है जी, -10 होल क्यूब। अच्छा, -10 का होल क्यूब का मतलब क्या है कि माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा और 10 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 10s are 100 और 100 10s are 1000। ठीक है, दिस इज इट। अब इसके साथ हम देखते हैं पार्ट डी इसका। पार्ट डी में कह रहे हैं -6 होल क्यूब। नो प्रॉब्लम। अगर -6 और होल क्यूब है तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब माइनस का क्यूब होता है तो वो माइनस ही रहता है, और अगर माइनस का स्क्वायर होता है, 4 होता है, 6, 8, 10 होगा तो ये माइनस पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन बन जाएगा। बट अभी यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस लिहाजा आपके साथ माइनस ही रहेगा क्योंकि पावर इसकी क्यूब है। अब 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आपके पास, चूँकि आप जूनियर्स हैं और आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं आता या नहीं देंगे आपको इजाज़त, तो 6 6 है तो हमें पता है कि 36 होता है। ठीक है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 36 हो गया। अब बचा ये आखिरी तीसरा वाला 6, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आप जिस तरह से आपको आसानी हो आप वैसे कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, कोई टेंशन नहीं होती टाइम की। 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 3 ज़ा 18, 19, 20, 21, 216। वैसे तो ये क्यूब्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बीइंग अ क्लास 6th और 7th स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, याद करवा देते हैं क्लास 4 5 तक। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इजी है, इसी के साथ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 5 और 6 दोनों एक साथ देख लेंगे क्योंकि दोनों इवेल्यूएट हैं, और इवेल्यूएट का मतलब होता है कि सॉल्व करें जितना ज़्यादा हो सकता हो। ये अच्छा सवाल है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। स्क्वायर रूट तो आपने सीखा ही था, आपने आज तक स्क्वायर रूट तो सीखा ही था। अब आप सीखेंगे क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है? अच्छा, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर मेंशन नहीं होता रूट के ऊपर। क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 मेंशन होता है, 4th रूट के लिए यहाँ 4, 5th रूट के लिए यहाँ पर छोटा सा 5 मेंशन होगा। इस 27 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर निकालें, जिसे हम गलती से बचपन से एलसीएम कहते आए हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसे आप स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 27 को 1 2 3 दफ़ा लिख दें। 1 2 3, ये मैंने इसको 3 दफ़ा लिख दिया। स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर्स के पेयर बनते थे तो वो बाहर आ जाता था, इसीलिए क्यूब रूट के अंदर 3 के पेयर बनेंगे। ये 3 नंबर्स के पेयर बने तो सिर्फ 1 3 बाहर आया। 2 के पेयर बनते हैं स्क्वायर रूट में तो 1 नंबर बाहर आता है। क्यूब रूट में 3 के पेयर बनेंगे तो भी एक ही नंबर बाहर आएगा।
फोर्थ रूट के अंदर 4 नंबर के पेयर बनेंगे तब भी एक ही नंबर बाहर आएगा। उसकी वजह ये है, मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ कि देखें जैसे 3 थे ना, ये मैंने लिख दिया इसके ऊपर 3, क्योंकि 1 2 3 आप जानते हैं। इस तरह से लिखूँ या 3 × 3 × 3 लिखूँ, बात एक ही है। क्यूब रूट की अपनी खुद की जो वैल्यू होती पावर 1/3। ये 3 से कट गया तो ओनली 3 लेफ्ट। इसी तरह से फोर्थ रूट की भी पावर निकाली जाती है वैल्यू, और फिफ्थ रूट की भी, ठीक है। अब पार्ट बी चेक करते हैं। पार्ट बी है माइनस क्यूब, ओके माइनस बाहर है, इसको एक लाइन छोड़ देते हैं। माइनस क्यूब रूट 64, माइनस क्यूब रूट 64, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। 64 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं कि क्या बनता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके जी, कितने 2 आए हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने आ गए? 6 आ गए हैं, ठीक है। ओके, माइनस ऐसे ही रहा। क्यूब रूट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मैंने वैसे ही 6 लिख दिए। अब चूँकि क्यूब रूट है इसलिए 3 के पेयर बनाने हैं, 1 2 3 1 2 3। जब क्यूब रूट है तो 3 के पेयर बने तो सिर्फ एक 2 बाहर आएगा। इसी तरह से यहाँ एक और पेयर बना है तो एक और 2 बाहर आ जाएगा। 3 के 2 पेयर बने हैं इसलिए 2 दफ़ा 2 बाहर आए, ठीक है। माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 एज इट इज़ आ गया, तो -4 आंसर आ गया। अब पार्ट सी चेक कर लेते हैं इसका। हेयर पार्ट सी है क्यूब रूट 8। ये बहुत फेमस है। क्यूब रूट 8 आपका 2 होता है, और उसकी वजह क्या है कि आपके 8 के अंदर 2 जो है वो 3 टाइम्स होता है। अगर आप 8 का प्राइम फैक्टर निकालें तो बनता है 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ये ब्लैंक आती है मोस्टली, इसलिए इसका आंसर ओनली 2। पार्ट डी भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, पार्ट डी में पूछ रहे हैं माइनस, ओके, क्यूब रूट -216। 216 मैंने पहले शायद ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो इसका प्राइम फैक्टर निकलवा ही नहीं रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ इसका 216 का। जगह मेरे पास है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। मैं दूसरे पेज पे इसको, रफ पेज पे 216 के आपको प्राइम फैक्टर बताता हूँ, ठीक है जी। यहाँ इस पे 216 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 216, 2 1 ज़ा 2। आप में से कितने बच्चे हैं जो इसको 2 8 ज़ा 16 कर देंगे? अब अगर आप मेरे साथ सोच रहे हैं कि 2 1 ज़ा 2 के बाद 2 8 ज़ा 16 कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 2 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, कैसे देखें? 2 1 ज़ा 2 तो पूरा कैंसिल हो गया। अब मुझे वेरी नेक्स्ट नंबर चेक करना था, वो 1 है। 1 नहीं आता 2 के टेबल में, तो आप पहले 0 लगाएं, फिर इसके साथ 16 ले सकते हैं आप। एक साथ ही 2 नंबर नहीं ले सकते हैं, ये डिवीजन हो रही होती है। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो कितने 2 बने? 3 टाइम्स, और 3 भी बने 3 टाइम्स। तो 2 और 3 एक दफ़ा बाहर आएगा तो 6 बन जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो ये देख लें, 2 यहाँ पर आएंगे 3 टाइम्स। मैं लिख देता हूँ 1 2 3, सॉरी, फिर 1 2 और फिर ये 3, ठीक है। अच्छा, ये माइनस अभी साथ ही चल रहे हैं हमारे, ठीक है। इन सब के साथ माइनस होगा, सबके साथ माइनस होगा नहीं, शुरू में माइनस रख देते हैं बस ऐसे, ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट इसकी वजह से पेयर बना तो 1 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय इसकी वजह से पेयर बना तो 1 3 बाहर आ गया। ये माइनस साथ ही चल रहा है अभी हमारे, क्योंकि क्यूब रूट है। और स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट में माइनस अगर अकेला होता तो सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 6 की पावर माइनस, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -216 की पावर अगर आप खोलेंगे तो -6 आंसर आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर लाइक इस तरह से माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 110 हो, यानी कि सिर्फ 100 हो, तो इसका आंसर तो 10 बनता है। बट ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं सॉल्व हो सकता है, स्क्वायर रूट में क्यूब सॉल्व हो सकता है, क्यूब रूट के अंदर माइनस सॉल्व हो सकता है, सॉरी। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।